हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। एंजल इन्वोकेशन से स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट है समझना स्पिरिचुअलिटी को। तो क्या आप लोग जानते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी आप किसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? सिर्फ वर्शिप ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिद्धि प्राप्त करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप लोग देखते हैं कि कुछ इंसान ऐसे हैं सुबह से शाम तक पूजा पाठ में बैठे रहते हैं, शिव जी की साधना करते रहते हैं, बट अंदर ही अंदर उनके मन में काफ़ी नकारात्मकता चलती रहती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किसी घर की एक लेडी का, जो सुबह शाम व्रत भी रखती है, पूजा पाठ भी करती है, बट अंदर ही अंदर वो सोचती है कि मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो अच्छे से लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पा रही हूँ। सामने वाले तो इंसान जॉब भी करते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, बट अंदर ही अंदर वो कुढ़ते रहते हैं और सामने से दिखाने के लिए वो राम नाम का जप करते रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ करना नहीं होता है, पूजा करना ही सबसे बड़ी साधना है, स्पिरिचुअलिटी है, बट एक्चुअल डिवाइन एनर्जी के अंदर स्पिरिचुअलिटी है दूसरों की भलाई करना, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखना, यही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी 3-4 तरह से आप मान सकते हैं। भगवान की साधना करना सच्चे मन से, वह भी स्पिरिचुअलिटी है। दूसरों की सच्चे मन से हेल्प करना, वह भी स्पिरिचुअलिटी है। और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स बनाकर रखना, दूसरों का इम्पैक्ट अपने ऊपर ना होने देना कि लोग क्या कमा रहे हैं, लोग तो 50,000 कमा रहे हैं, मैं तो 5,000 ही कमा रहा हूँ, ये अपने थॉट्स में नहीं लाना है। वह सामने वाला क्या कर रहा है, उनका डेस्टिनी जो हम कर रहे हैं वह हमारी डेस्टिनी है। तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी को इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि जब हम एंजल को इन्वोक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि हमें अपना ऑरा एनहांस कैसे करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपने अंदर अप्रिशिएशन की हैबिट लेकर आनी है आपको, और साथ ही साथ आपको थैंक यू की हैबिट लानी है, जिससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होंगी। और जब आप प्रॉपर स्पिरिचुअल बनोगे तो उससे भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक्टिव होंगी और आपका ऑरा एनहांस होगा। ऑरा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी हीलिंग वर्ड में बात कर लो, ऑरा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, आप अच्छे से अपनी लाइफ को कैरी नहीं कर सकते हो या एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपका ऑरा जैसा होता है वैसे ही आपके साथ घटनाएं होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को मैं यहाँ पर इसलिए लेकर चल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपने ऑरा को एनहांस कर सकते हैं, अपने ऑरा का वाइब्रेशन बढ़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों की हेल्प करके उनकी ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं तो आपका क्या मिलता है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ब्लेसिंग्स में लव मिलता है, केयर मिलती है, और फिर उससे क्या होता है, आपका ऑरा एनहांस होता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप स्पिरिचुअलिटी करते हो, जब आप पूजा पाठ करते हो, वर्ड साधना करते हो, तो वहां पर भी आपको ऑरा एनहांस होता है, आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके चारों तरफ जनरेट होती है। तो सेम ऐसे ही जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, क्या वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, है ना? या जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, क्या उनका भी तो पूजा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को समझना है। ये है दूसरों की भलाई करना, इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट में, जैसे भी आप करोगे दूसरों की हेल्प करना ही प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी है। वो हम किस तरह समझेंगे? सपोज दैट आप एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक कोई कंपनी के ऑनर हैं, काफी बड़े ओनर हैं, और उनका कंपनी में कम से कम 100 वर्कर उन्होंने रखे हैं, बट वह जो ओनर हैं उनके, वो पूजा पाठ नहीं करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, किसी से सही से बात नहीं करते हैं, बट उनका ऑरा फिर भी पॉजिटिव है। वो कैसे हैं, आप उसको समझ के चलेंगे। या कोई ड्रिंकर है, वो जो ओनर है ड्रिंक भी बहुत करते हैं, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं है उनके, तो सबसे पहले साधना वो थॉट्स हमारे सबके ये रहते हैं कि ये तो ड्रिंकर है, ये क्या ये स्पिरिचुअल करता होगा, है ना? तो सबसे पहले हमें यहाँ लेकर चलना है स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले के 2 बोल मीठे बोल दोगे और वो आप उसके सामने माला लेकर बैठ जाओगे तो वो स्पिरिचुअल हो गया, वो आध्यात्म हो गया। नहीं,
एक्चुअल स्पिरिचुअल वो हो गया है जो पर्सन है वो 100% को अपनी कंपनी में वर्कर दे रहे हैं। वो एक अकेले पर्सन 100 लोगों का घर चला रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं काम देकर। अगर वो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं उस पर्सन के यहाँ, तो वो कैसे होंगे? अगर वो पर्सन अपनी कंपनी को जनरेट नहीं करते तो वो 100 वर्कर भीख मांग रहे होते। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो उस अकेले पर्सन ने 100 लोगों को काम दिया है और सही रास्ते पे लगा रखा है। तो आप ये देखिए 100 लोगों को उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, तो उनका ऑरा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो काम दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट वे में कैसे कर रहे हैं वो काम? जब एक पर्सन ने 100 लोगों को काम कर रहे हैं और 100 लोगों के घर में कम से कम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं 4 मेंबर तो होंगे, किसी के यहाँ 2 होंगे, किसी के यहाँ 6 होंगे, किसी के यहाँ 5 भी हो सकते हैं। तो अगर हम 4 मेंबर का एवरेज लेकर चलते हैं तो 100 into 4 अराउंड ये मान के चलिए 400-500 के अराउंड वो एक दिन में फैमिली जो अकेला पर्सन है वो 500 to 1000 लोगों को साथ में एक साथ खाना दे रही हैं। 3 टाइम का खाना वो 500 से 1000 लोगों के बीच में दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वो जो 500 से 1000 लोग हैं सुबह शाम जब बोलते हैं कि भगवान का धन्यवाद करते हैं और जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो भोजन आ रहा है, जो हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उसको थैंक यू। तो आप ये देखिए कि वो अकेला पर्सन जो पूजा पाठ नहीं करता है उसके बाद भी उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, इनडायरेक्ट वे में लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है, लव भी मिल रहे हैं उनको, क्योंकि वो उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं काम देकर। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको भीख दे रहे हैं और आप भीख देकर उनको सरवाइव कर रहे हैं, नहीं, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं एक्चुअल एंजल बनकर। तो वो क्या हुआ, जो एक ओनर है उनके, तो वो एक्चुअल एंजल है और वो प्रॉपर जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो कर रहे हैं एक कंपनी को सरवाइव करके, उसको जनरेट करके। तो इससे क्या हो रहा है, उनका ओरा एनहांस हो रहा है, उनका ओरा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आप ये सोचो, आपको एक मेंबर जब कोई ब्लेसिंग्स देता है तो आप इतने हैप्पी हो जाते हो, तो उन लोगों को तो ये देखो कि 100 लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है डेली, तो उनका तो ओरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और उस ऊपर से उनके अंदर थोड़ी सी एबिलिटीज हो जाए थैंक यू करने की, अप्रिशिएशन करने की, तो और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में जब आपका ओरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके अंदर थैंक यू बोलने की हैबिट आ जाएगी, आप प्रॉपर स्पिरिचुअल बन जाओगे। जहां हेल्प लेने की नीड है वहां हेल्प लीजिए, जहां हेल्प करने की नीड है तो वहां हेल्प कीजिए, प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी को समझिए, ओरा को एनहांस कीजिए और उससे क्या होगा, एंजल्स आपकी अपने आप आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपको फील कराने लगेंगे हम आपके आसपास हैं और साथ ही साथ वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रहेंगे, आपके छोटे छोटे डिसीजन में आपकी हेल्प करेंगे। छोटी छोटी चीजों में आपने एंजल्स की हेल्प लेनी है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मुसीबत आएगी तभी आपने उनसे हेल्प लेनी है, नहीं, आप छोटे छोटे मोमेंट में आप उनसे बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए और फिर देखिए आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ओरा जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो ओरा को आप 3-4 तरह से एनहांस कर सकते हैं, ओरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंड सेकेंड इज पूजा पाठ साधना जो हम करते भी हैं, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हीलिंग नहीं करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ओरा तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, उनका भी अच्छा होता है ओरा, जो मस्त मौला रहते हैं। सबसे बड़ी बात है टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, और स्पिरिचुअल बनना है, प्रॉपर काइंडनेस बनो, अपने अंदर करेज लेकर आओ, कंपैशन लेकर आओ, तो इससे भी हमारा ओरा एनहांस होता है और आपके जो एंजल्स हैं 15 आर्कएंजल्स हैं एंड जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो सभी आपके पास आने लगेंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक हमारा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, और बाकी आपके थॉट्स अब से पहले क्या था, क्या है वो स्पिरिचुअलिटी, तो आप मुझे जरूर बताएं कि स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे समझते हैं।